दोस्तों नमस्कार। हम जानने समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे आरएस मेंस का सिलेबस, विशेष रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसमें एक टॉपिक है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ी, हमने पढ़ी इकोलॉजिकल अप्रोच, हमने पढ़ी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और हमने एक दिन चर्चा की थी बिहेवियरल अप्रोच की। आज हम चर्चा करेंगे सिस्टम अप्रोच, या हिंदी में कहते हैं तंत्र विचारधारा। बेसिकली लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन का सीधा सा अर्थ है सार्वजनिक गतिविधियों को संपादित करना। वो निर्णय लेने से लेकर, पॉलिसी मेकिंग से लेकर और अंतिम रूप से जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो सर्विसेज की हों चाहे प्रोडक्ट्स की हों, उन सारी गतिविधियों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन किसी संगठन को काम में लेता है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में सर्विसेज और गुड्स या प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए, हमें उपलब्ध करवाने के लिए। तो सिस्टम अप्रोच है, ये उसी संगठन को एक व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास है। यहां व्यवस्था का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। जैसे सोसाइटी एक तंत्र है, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, यानी अर्थव्यवस्था को एक तंत्र के रूप में माना गया है, समाज को एक तंत्र के रूप में माना गया है, या पॉलिटिक्स को एक तंत्र माना गया है। इसी तरह और इसके साथ साथ संगठन जो सार्वजनिक गतिविधियों का संपादन करता है उसको एक तंत्र के रूप में माना गया है। अगर हम बात करें, इन सारे तंत्रों को मिलाकर एक वृहदाकार तंत्र बना, एक वृहद सिस्टम बना, एक लार्ज सिस्टम बना। और इस लार्ज सिस्टम के वेरियस सब सिस्टम, अगर हम इनको सब सिस्टम के रूप में परिभाषित करें, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन। यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन चूंकि इनपुट लेता है अपने आउटर एनवायरनमेंट से। इस आउटर एनवायरनमेंट का अर्थ है वो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती हैं, वो सोसाइटी की चॉइसेस या सोसाइटी की डिमांड्स हो सकती हैं, या पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज होती हैं। इनके आधार पर ये प्रोसेसिंग करता है। इस प्रोसेसिंग के आधार पर कुछ आउटपुट निकलता है। यह आउटपुट प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। और ये किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, यानी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए। फिर इस आउटपुट के कंजप्शन के आधार पर फीडबैक मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। इस फीडबैक के आधार पर यह पुनः डिसाइड करता है कि इसे किस प्रकार के इनपुट लेने हैं, प्रोसेसिंग में क्या कमी रह गई है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो बेसिकली सिस्टम अप्रोच एंड अटेम्प्ट, एक प्रयास है किसका? टू अंडरस्टैंड, समझने का, ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को एज ए सब सिस्टम ऑफ द होल। यानी हम इस पूरे एनवायरनमेंट को, जितने भी चीजें हमारे पर्यावरण में काम कर रही हैं, उस संपूर्ण के संदर्भ में ऑर्गेनाइजेशन को एक उप व्यवस्था के रूप में समझने का प्रयास है। यह समझने का प्रयास है इंटरडिपेंडेंस कि वेरियस जो सब सिस्टम्स हैं उनमें, सब सिस्टम्स का मतलब वही समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनकी कितनी इंटरडिपेंडेंस है, अंतर्निर्भरता है। किसके साथ साथ? क्लियर डिस्टिंक्शन, यानी कुछ ऐसे सीमाएं भी हैं जो निर्धारित करती हैं कि कौन सा सब सिस्टम है। लेकिन ये सारे सब सिस्टम एक ऑर्गेनिक होल के पार्ट हैं। इसी ऑर्गेनिक होल के पार्ट के रूप में संगठन को समझने का प्रयास है सिस्टम अप्रोच या तंत्र विचारधारा। ये जो सिस्टम्स या सब सिस्टम्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट कैसे होना है इस ऑर्गेनिक होल में, इस सब सिस्टम को अपनी रेलेवेंस बचा के रखनी है,
अपनी एग्जिस्टेंस बचाकर रखनी, अपनी महत्ता और अपना अस्तित्व बचाकर रखना है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को निरंतर सचेत प्रयास करना पड़ता है कि वो इस ऑर्गेनिक होल के साथ, इस संपूर्ण विश्व के साथ स्वयं को अनुकूल बनाए रखे, ताकि उसका सर्वाइवल बना रहे, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम्स कोलैप्स कर जाते हैं। अगर उदाहरण के साथ समझना चाहें तो राजतंत्र व्यवस्था कोलैप्स कर गई। अब बहुत कम देश इस विश्व में हैं जो राजतंत्र के माध्यम से शासन करते थे, समाप्त हो गए। दोस्तों, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये हमें समझाता है चेंज मैनेजमेंट के बारे में। चेंज क्यों जरूरी है? कभी कभार टेक्निक फोर्स करती है, लेटेस्ट टेक्निक, कि ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्निक को समझें, अडेप्ट करें, किसमें? अपनी प्रोसेसेस में, सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवरी में और इनपुट को अवेल करने में। ये हमें समझाती है सब सिस्टम कि ऑर्गेनाइजेशंस फेल क्यों हो जाते हैं, उनको सक्सीड करने के लिए उनकी सक्सेस के राज क्या है। दोस्तों, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन और जो सोसाइटी है उसकी क्या इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, विशेष रूप से सार्वजनिक संगठन, अगर प्रभावी रूप से काम करें तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। ये सोसाइटी को डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ये हमें इस बात की सीख देती है सिस्टम अप्रोच, तंत्र विचारधारा, कि सिस्टम्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को नए तरीके से कैसे डेवलप किया जा सकता है, ताकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, प्रेजेंट जो सिचुएशंस हैं, उनमें किसी भी काम को 3E, दोस्तों इसी 3E को अचीव करने का प्रयास है। सिस्टम अप्रोच संगठन को नए तरीके से समझने की कोशिश करती है। अगर हम कहना चाहें कि ये संपूर्णता में समझने की कोशिश है लोक प्रशासन की गतिविधियों को, लोक प्रशासन की सिग्निफिकेंस को, लोक प्रशासन की जो गतिविधियां हैं उनको संपादित करने वाले संगठनों को। ये हमें बताती है एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी कहते हैं बेसिकली अव्यवस्था। आपने देखा होगा कोई भी मशीन एक निश्चित समय के बाद उसमें डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाता है, यानी उसके जो विविध पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। ये बताती है कि जो क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अडेप्टेशन के लिए आतुर नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्वयं में बदलाव नहीं करते हैं, जैसे मशीन नहीं करती है, तो उनमें एंट्रोपी आ जाती है। ये एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, और धीरे धीरे ये अव्यवस्था उस ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस को खत्म कर देती है, और जो ही उसकी रेलेवेंस समाप्त हो जाती है वो अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप साधारण भाषा में समझना चाहें, एक निश्चित 1-2 दिन के बाद आप जिस कमरे में रहते हैं अव्यवस्थित हो जाता है। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है एंट्रोपी। ये व्यक्ति के संदर्भ में भी उतना ही सत्य है, किसी मशीन के संदर्भ में भी उतना ही सत्य है, और किसी संगठन के संदर्भ में भी। जो सिस्टम अप्रोच है ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन इस एंट्रोपी को कम कैसे कर सकते हैं, एंट्रोपी को रोक कैसे सकते हैं। सिस्टम अप्रोच को समझने में या विशिष्ट दृष्टि प्रदान करने में एलवी बर्टेन, कुर्ट लेविन ने इस सिस्टम अप्रोच पर बहुत सारा काम किया है। टोलकिट पार्सन्स ने सामाजिक विज्ञानों में सिस्टम अप्रोच के माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को, विभिन्न सामाजिक संगठनों को समझने और समझाने का प्रयास किया। ये बेसिकली विज्ञान से प्रेरित एक विचारधारा है जिसको सामाजिक विज्ञानों में अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, आरएस मेंस के इस नए एपिसोड में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।